मैं चाहता हूँ कि समाज से, धर्म से राजनीति हटे। हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उसको हमको नीचे उतारना है। किसी को राजनीति करनी है वो करे। सुधीर भगत जी, एफके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है माजी नगर सेवक सुधीर भगत जी, जिन्होंने अपने अंदाज में लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने वाले हैं। इसी शहर में, इसी समाज में आप भूमिपुत्र हैं, समाज के लिए बहुत ही वक्त दिया है और आने वाले समय में भी फिर एक बार जनता आपको चुन के लाए, यही हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपके लिए। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आप और वसीयत में भी शहरवासियों के लिए आपने एक सबूत दिया है, समाज के अंदर अच्छा काम किया है। तो किस तरह से आने वाले वक्त में आप तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, या फिर और भी समाज में अच्छा संदेश देने की? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस देशवासियों को, मेरे मुमरा वासियों को, मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य और अपने शहर का स्वास्थ्य सुखमय हो। आने वाली ज़िंदगी आपकी तरक्की में जाए, आपके परिवार को धन दौलत, ऐशो आराम और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य का मैं शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात राजनीति की, तो मैं राजनीति बहुत कम करता हूं, लेकिन समाज कार्य में ज़्यादा हूं। मैं लोगों से वास्ता रखता हूं, राजनीति से बहुत थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि मेरे पिछला पूरा करियर मैं कभी किसी हादसे में या किसी गुफ्तगू और कुछ चर्चा में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा। राजनीति बाकी देश जो अपना मुमरा शहर है उसके सिलसिले में, ताल्लुकात में किसी के यहाँ आना जाना, ये मेरा लगा रहता है। और ये परिवार है मुमरा का जो हमको आपस में भाईचारा सिखा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग, पता नहीं कौन से मजहब के हैं, हम इंसान हैं और इंसान ही मेरा मजहब है। इंसान ही आपका मजहब है। तो मैं जानना चाहूँगा, आपके फादर जो पिंडा दादा थे वो, और उनको आप प्यार से क्या बुलाते थे? हम लोग मराठी में बाबा ही कहते, तो मैं बाबा ही कहता था। यस, पिंडा दादा को आप आपके दिल से बाबा ही कहते थे। तो बाबा जी का समाज के अंदर जब जैसे कि ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम होता था और हिंदू धर्म में जैसे कि छठ पूजा होती थी या फिर और कुछ अन्य प्रोग्राम होते, तो किस तरह से करते थे वो? मैं आपको एक पुरानी बात दोहराना चाहता हूँ। जी जी। कि मुमरा में जब उर्स लगता था तो उर्स के अंदर कवाली होती थी। तो कौसा गांव की और मुमरा गांव की कवाली लगती थी। एक कंपटीशन होता था, उसको आप क्या कहते हैं? हाँ, कंपटीशन। हाँ, जो मुकाबला होता था। ये तो अमृत नगर की जो दरगाह होती थी वहाँ पर मुमरा की ओर से दादा कवाली रखते थे। और कौसा की ओर से जो भी परिवार है वहाँ से वो लोग रखते थे। कभी कोई परिवार का नाम याद है आपको? चौगले परिवार हो गया, ढले परिवार हो गया, फिर आपके जो भी सुरमे परिवार है, इनमें से कोई ना कोई ने कौसा गाँव के, इनमें से कोई ना कोई एक कवाली, और मजा आती थी उस वक्त और दादा की। और आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं भी छोटा था, अजीज नाजा मुमरा आ चुके हैं, वो यहाँ पर कवाली गा चुके हैं। तो ऐसा वो दौर था। हम लोग भी यानी पहले गोनी रखते थे वो और बैठते थे। वो एक दौर था। तभी मैं बहुत छोटा था। नवरात्रा दादा ने शुरू की थी हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोगों को ट्रेन उस वक्त नहीं थी और एसटी से जाना पड़ता था बहुत लंबे लंबे। तो नवरात्रा शुरू की थी तभी उस वक्त उन्होंने। तो ऐसे कोई चीज़ है, शिव जयंती की यात्रा होती थी। तो जो सब यादें हैं, जो छोटी छोटी यादें हैं, मेरे आज भी जहन में है। यादें याद आती है। तो भगत जी, उसी अंदाज में आज पहले का वक्त, आज 2022, क्या चेंजिंग देखा आपने? इंसानियत नहीं रही। इंसानियत नहीं। पहले जबान की कीमत होती थी, पहले इंसान की कीमत होती थी। गांव छोटा था, हर लोग, एक आदमी एक दूसरे को पहचानता था, जानता था। अगर कौसा में कुछ भी हादसा होता है तो थोड़े देर के बाद मालूम पड़ता था, लेकिन मालूम जरूर पड़ता था। अभी तो ऐसा है कि वो अभी हादसे नहीं है, अभी कुछ और ही होता है यहाँ पर। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं? दिन बदल गया, माहौल बदल गया, लोग बढ़ते गए, बस्तियाँ बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, तो उसके साथ वो कल्चर भी बदलता गया। लेकिन हमारे जब पुराने लोग हैं, हम जब शादी में मिलते हैं तो आज भी हम लोग
कोंकणी भाषा, कोंकणी आगरी भाषा, उसका जिक्र होता है, लोग हमसे उसी तरह से बात करते हैं। 2022 जनता को आप क्या संदेश देंगे इस चेंजिंग के बारे में? किस तरह से लोगों ने रहना चाहिए और वातावरण ना खराब हो, कानून व्यवस्था ना खराब हो, तो आप क्या संदेश देंगे आपके माध्यम से? मेरा एक ही कहना है, वैसे भी मुमरा का नाम हमें बाहर गलत तरीके से पेश किया जाता है और गलत तरीके से लोग उसका जिक्र करते हैं। भगत जी, अभी मिलता है अभी कितना % चेंजिंग आया है मुमरा में, पहले में और अब में? मेरा वही मैं कह रहा था कि हमारा मुमरा का जिक्र लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं और बहुत गलत सोच रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुमरा के अंदर हम लोग जिस तरह से रहते हैं ना, वैसे शायद ही उनके गांव में उतना एक दूसरे के प्रति, ठीक है, कुछ नए लोग आए हैं जिनको ये पता नहीं है कि यहाँ के जो पुराने लोग हैं, अब कौसा गांव के हैं, मुमरा गांव के हैं, मुमरा शहर के, वो कौन है क्या है। अभी नए नए लोग आए, ठीक है, बदल रहे हैं, लेकिन बदलाव के साथ हमको भी बदलना पड़ता है। ये तकनीक आ गई है, बिल्डिंग बन गई है, पहले चॉल सिस्टम थी, पहले घर सिस्टम थे, सब बदल गए। लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूँ इस प्रेस के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, कि हमको आपस का भाईचारा कहीं खोना नहीं है। क्योंकि देखो, फल लगते हैं पेड़ पर तो पत्थर मारने वाले कई तैयार होते हैं। तो अगर मुमरा अच्छा होगा तो जरूर उसको पत्थर मारे जाएंगे, लेकिन हमको अपना आपा नहीं खोना है और हमको एक साथ गंगा जमुना तहजीब की तरफ रहना चाहिए। जी, मुमरा शहर को मैंने भी 4 घर से देखा है और आपका पुराना वास्ता मेरे सामने ही है। जी 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 जी, आप यहीं रहते थे, तो आपका जो जमीनी पैर है वो ठाकुरपाड़े से ही है। ये क्या बात है। युवा पीढ़ी, नए बच्चों को क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो फिट रहना चाहिए और हिट रहना चाहिए? मेरा एक ही कहने का मतलब है आज के आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से नौजवानों को, कि सबसे पहले आप अपने आप को फिट रखिए। आप स्वस्थ तो पूरा इलाका स्वस्थ, पूरा इलाका स्वस्थ तो शहर स्वस्थ, और शहर स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। क्या बात है। एक आखिरी सवाल है सर, बहुत ही तेजी से मतलब गूंज रहा है सबके कानों में ये छठ पूजा को लेके, तो किस तरह से इन्होंने करना चाहिए था और क्या किए हैं शंकर मंदिर पे? मैं सबसे पहले आने वाली छठ पूजा के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। मेरे गुरु सुभाष भोईर हैं जी, कि सुभाष भोईर साहब यहाँ पर कई प्रोग्राम रखते हैं। उनमें से एक प्रोग्राम है गुड़ी पड़वा का, जिसमें वो कई लाख रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने अध्यक्ष भी किसी और को रखा है, उपाध्यक्ष भी किसी और को रखा है, और ये शंकर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट के नाम से, मुमरेश्वर महादेव ट्रस्ट के नाम से होता है। यानी वो करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे जो भगवान देना है मुझे देगा, लेकिन मुझे लोगों को क्या देना है, मुझे समाज को जो देना है वो देना ही है। मेरा जो कर्तव्य, मेरा दायित्व जो बनता है समाज के लिए वो, तो ऐसे में उनकी ऑटोमेटिकली पहचान हो ही जाती है। पहले से वो शंकर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट के नाम से करते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि वो सुभाष भोईर करते हैं, यानी बिना बोले लोगों को उनका प्रचार हो जाता है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हो वो बड़ी सादगी से हो, लोगों के अंदर दिलों में आप दिमाग में जाने की कोशिश मत करो, आप दिलों में जाने की कोशिश करो। और ये लोग, कुछ लोग हैं जो दिमाग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर जो बैनर लगा के, फोटो लगा के, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? अब वो उनका मालिक, उनको, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि गेट के बाहर सियासत होनी चाहिए, दरवाजे के बाहर सियासत होनी चाहिए, ना कि घर में स्थल पर जहाँ पर छठ पूजा होने वाली है। इतने सालों से उत्तर भारतीय समाज, जब मुमरा बना तभी से उत्तर भारतीय समाज है। छठ पूजा कब आती थी, कैसे क्या जाती थी, वो लोग कितने सादगी से उसको मनाते थे, वो सब याद है हमको। लेकिन इस बार की जो छठ पूजा है वो मारा मारी, दंगे फसाद कौन कर रहे हैं? हाँ, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उत्तर भारतीय है जी, फिर क्यों इतना? तो ये सिर्फ एक राजनीति। मैं चाहता हूँ कि समाज से, धर्म से राजनीति हटे, और सीधे सीधे मैं तौर पे आपको सबको कहना चाहता हूँ कि बड़ी सादगी से हमको करना है। हमारे पर जो इल्जाम लग रहा है उसको हमको नीचे उतारना है। किसी को राजनीति करनी है वो करे, हमको हमारी पूजा करनी है। क्यों घुसना चाहते हैं राजनीति? क्यों ऐसे मतलब दीमक की तरह घुस के और उस पे प्लेटफॉर्म पे आके राजनीति करना चाहते हैं? क्या वजह है, मतलब क्यों? देखो, ऐसा कुछ लोगों का समाज में और व्यक्तिगत कोई रोल नहीं है। मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मैं मुमरा को जानता हूँ, नो डाउट, बराबर है, आपको जानता हूँ, आपके परिवार को जानता हूँ।
इनको कौन जानता है? इनको कौन जानता है? इनको जानने के लिए यही सब करना पड़ेगा इनको, इसलिए ये कर रहे हैं। गंदी ओछी हरकत पर ये उतरे हुए, ये नहीं करना चाहिए। सब परिवार को, सब समाज को, सब लोगों को साथ में लेके चलो। हमारे यहाँ ईद मिलाद नबी का जुलूस निकला है जी। मैंने कभी बैनर के तौर पे उनका स्वागत नहीं किया, मैंने मेरे परिवार की तरफ से कई सालों से ये जी। परंपरा है आपके पास कि वहां से उस दरवाजे से जो भी जुलूस जाता है, फिर वो पालकी हो, ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो या और कोई हो, उनका वहां पर स्वागत करना है। ये मुझे परंपरा मेरे पूर्वजों ने बताया है और वो मैं परंपरा फॉलो कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं हमें क्यों कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरे परंपरा, मेरे वालिद, मेरे उन दादाजी, उन्होंने कहा है कि बेटा ये जितने भी सदगुरु यानी जो गुरु लोग आते हैं उनका वहां पर स्वागत होना चाहिए, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ और उनके आशीर्वाद लेने का मैं भाग्य समझता हूँ। मेरा यही मेरी तपश्चर्या है और यही मेरा उनसे मिलने वाला मुझे आशीर्वाद है। अभी आपने सोचा था एफके न्यूज़ की टीम आपसे इंटरव्यू लेने आएगी? देखो ऐसा है कि हर एक बंदे से राब्ता होना चाहिए। आज आपसे मेरा राब्ता हुआ, ये मेरा भी खुशनसीबी आप लोग आए हैं और हमने एक इंटरव्यू किया है जिसमें हम लोग दोनों ने दिल खुलास बात की है। पुराने रिश्ते हैं हमारे, हम एक दूसरे के घर के सामने रहते थे, आज मुमरा बड़ा हो गया, आप एक अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन फिर भी दिलों में तो हम राज करते हैं। यही मेरी आखिरी लाइन है कि मैं दिमाग में नहीं, मैं दिलों में राज करना चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।